अनुरोध है कि हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सभी बच्चों को सबसे पहले मेरे तरफ से अग्रिम शुभकामना है कि आप लोगों ने जो साल भर मेहनत किया है उसका निर्णय और पुरस्कार दोनों एक साथ मिलने वाला है। ऑर्बिट ट्यूटोरियल क्लास 5 से 12 तक, और मैंने जैसा कि सुना लगभग पिछले 20 वर्षों से ये संस्था चल रही है और विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए रानीगंज शहर में किस तरह से शिक्षा का प्रचार हो और उच्च कोटि का शिक्षा पाए, इस ओर ये संस्था लगी हुई है। इनके सभी शिक्षक यहाँ मौजूद थे। मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो जोश देखा जा रहा है, ये जोश सही समय पर सही जगह पे इसको काम में लगाना है, क्योंकि जीवन का सबसे सुखमय पल और सबसे सुखमय समय मैं समझता हूं छात्र जीवन ही होता है। और छात्र जीवन में जो उत्साह और जोश होता है, मैं अपने छात्र जीवन की एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। मैं जब माध्यमिक पास किया था और माध्यमिक पास किया था, मैं अंडाल हिंदी विद्यालय से माध्यमिक पास किया, और मैं जिस समय माध्यमिक पास किया था उस समय एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में 2-4 लोग ही माध्यमिक पास किया करते थे, और हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता यही समझाते थे कि ये लोहा का गेट है, इसको पार कर जाओ, उसके बाद सब आसान होते चला जाएगा। और मैं भी उस समय समझता था, जो हमारे गार्जियन समझा रहे थे कि ये लोहा का गेट है, इसको पास कर जाएंगे, उसके बाद सब आसान होता चला जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माध्यमिक के बाद जब उच्च माध्यमिक गए, जब ग्रेजुएशन गए, मैं पैरामेडिकल भी किया हूँ, मैं जब पैरामेडिकल गए तो और सब लोहा से और लोहा से ज़्यादा भारी होता गया। मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ, ये जो जोश, हम लोग जो अभी आप सभी ताली बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आपके शिक्षक महोदय यहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं कि शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ बच्चों, कुछ पल शांत होते हैं फिर से अपने रंग में आ जा रहे हैं। ये आपका चरित्र है, ये छात्र जीवन का चरित्र है, ऐसा होता है। लेकिन इस जोश को के साथ होश भी रहना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं माध्यमिक पास किया और उच्च माध्यमिक के लिए रानीगंज में ही आया और यहाँ टीडीबी कॉलेज में अपना दाखिला करवाया 11वीं क्लास में। उस समय टीडीबी कॉलेज में 11 हुआ करता था, और हम अपने मोहल्ले में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करा रहे थे, खेल के साथ भी जुड़े थे, तो फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे थे। और उस समय आज जिस तरह से कंप्यूटर है या जेरोक्स मशीन है, हमारे समय में उस समय इतना अवेलेबल नहीं था। हमारे अंडाल में एक टाइप का स्कूल हुआ करता था, और वहीं पे हम लोग लेटर टाइप करवाते थे, और उसी को जो टीम पार्टिसिपेट करती उस टीम को भेजा करते थे। तब तक जेरोक्स आ गया था। मैं जो बातें कह रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा, मेरे साथ घटित घटना। जब एक लेटर टाइप करवाए और उस लेटर को लेकर के अंडाल में जेरोक्स था नहीं, और हम अपने मोहल्ले के सबसे पढ़े लिखे तेज तर्रार लड़के थे,
क्योंकि माध्यमिक पास करने वाले हम लोग 2 ही लड़के थे जो रानीगंज जाते थे पढ़ने के लिए क्लास 11 में। तो अपने मोहल्ले के हम लोग सबसे तेज थे। और जब रानीगंज आए, ट्रेन से रानीगंज उतरे हैं और बाजार में आके, पहले जेरोक्स का दुकान होता था, वैसे कोई छोटा दुकान होता नहीं था, कांच का घर होता था, कांच का दरवाजा होता था, उसको ट्रेन में ढूंढते थे और जेरोक्स कराने के लिए जाते थे। तो जब हम लोग लेटर टाइप करा करके जेरोक्स कराने के लिए गए तो सामने रिवॉल्विंग चेयर पर एक आदमी बैठा था। वो बोला जेरोक्स करा चो, मारवाड़ी थे। तो हम जो 2 दोस्त थे हम लोग बोले हाँ हाँ। तो मेरे दोस्त हमसे पूछता है क्या थोड़ा समझा, हमने हाँ बोल रहा जेरोक्स कराना है क्या। फिर अगला वही रिवॉल्विंग चेयर से दूर से ही बोल रहा थोड़ा सब कुछ है, कांच का घर है, आए हैं पंडाल से आए हैं, तो दूर से ही बात कर रहे थे। तो फिर से बोला जेरोक्स करा चो, फिर हम लोग बोले हाँ हाँ। इसके बाद अगला देख रहा है ये लोग फिर से खड़ा है। तब वो हमें बांग्ला में बोलता है अरे बाबा बोललाम तो जेरोक्स खराब আছে, তোমরা দাঁড়িয়ে আছো এখনো। हम लोग वहां से और कुछ नहीं बोले, कांच का दरवाजा फिर खोले और बाहर निकल गए। और जब बाहर निकले तो ट्रेन का टाइम हो रहा था। अगर समय पे अंडाल नहीं पहुंचेंगे तो फिर घर में पिताजी से माँ से डांट सुनना पड़ेगा। तो स्कूल पारा होते हुए चले जा रहे हैं कि जल्दी से ट्रेन पकड़ना है। तब देख रहे हैं जेरोक्स दुकान वाला झाड़ू लगा रहा, करीब 3:30-4 बज रहा था समय। तो झाड़ू लगा रहा, तो हम लोग दोनों दोस्त खड़े हो गए कि चलो यहीं पे जेरोक्स करवा लेते। और जब जो पानी टंकी है ना, स्कूल पारा ढुकते पानी टंकी था, उसी के सामने में हम लोग खड़े हो गए। झाड़ू दे रहे हैं, अपनी सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद उनके हाथ में हम लोग कागज दिए, बोले इसको 36 कॉपी कर देना है, 36 कॉपी कर देना है। तो देख रहे हैं वो पढ़ रहा है। तो हम बोले जेरोक्स करना है कि ये पढ़ क्या रहा है। तब अगला बोलता है आपको क्या करवाना है। तो हमने 36 कॉपी जेरोक्स कर देना है। तब अगला जवाब देता है यहाँ जेरोक्स नहीं होता है, यहाँ रोगी लोग का फोटो होता है, रोगी लोग का फोटो होता है। अर्थात वो जो जोश में हम लोग जा रहे थे तो एक्स देख करके एक्सरे में चले गए जेरोक्स के जगह में। तो ये जो जोश था ना, जोश में हम लोग होश को बैठे थे। इसीलिए जो ताली बज रही थी, जो शोर मच रहा था, ये जोश है। और इस जोश के साथ होश में रहना चाहिए और होश के साथ ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। तभी ये जो आपके शिक्षक महोदय आपको देते हैं, आपको कुछ मिलेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस अपने मेरे साथ घटित घटना को आपके साथ शेयर किया मैंने। और मैं आज इस समय विशेष कुछ नहीं, क्योंकि देखिए सब कुछ सही है, सब चीज सही है। हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में जो भी है कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा, अगर हम लोग ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे हम जितना भी अपना सांस्कृतिक ज्ञान ले लें। आज देखिए ना कि हम सच बात कहने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी भी मंच से सच बात कहा जा सकता है। अभी हम लोग दुर्गा पूजा पार करके आए, दुर्गा पूजा पार करके आए, लगभग 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, 1 महीना से कभी कपड़ा खरीदने में व्यस्त, कभी पूजा ढूंढने में व्यस्त। ये चलिए हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए सही है, लेकिन वहीं पे निर्भर हो जाना ये सही नहीं है। वहीं पे निर्भर हो जाना सही नहीं है। सरस्वती माँ के सामने किताब रख दिए, सरस्वती माँ हमें विद्या दे देगी, ऐसा होगा क्या? होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो सरस्वती माँ को पूजना है, लेकिन पढ़ाई करना है, अपना होमवर्क करना है, अपना टास्क करना है। क्योंकि अगर ये समय बीत गया तो फिर ये समय वापस आने वाला है क्या? समय कभी वापस नहीं आता है।
अगर ये समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, देखिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस को साझा करता हूँ। मैं माध्यमिक 3rd डिवीजन पास किया हूँ, 3rd डिवीजन। उस समय पास करने, जैसा कि मैंने कहा, पास करना ही कठिन था, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स में 100 में 100 है। 100 में 100 है, 100 में 100 लाया था मैंने मैथ में। तो ये क्यों हुआ था? हम जिस समय पढ़ रहे थे ना, तो आज आपके माता पिता आपको स्कूल तक जाते हैं, एग्जाम दिलवाने ले जाते हैं, ट्यूटोरियल में दाखिला करवाते हैं, लेकिन हमारे समय में पिताजी अगर स्कूल में एडमिशन करवा दिए, वही हमारे लिए काफी था। एडमिशन करवा दिया तो हम स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पिताजी देखने भी नहीं जा रहे थे। बहुत बात है, पढ़ने नहीं बैठता है, ये पढ़ने नहीं बैठता है। लेकिन और एक बात बता दूं, सारा दिन किताब लेकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम 12 घंटा अगर बेड पर लेटे रहे तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर 4 घंटा भी चैन कर लिए सो लेते हैं तो वही काफी है। ठीक उसी तरह पढ़ाई भी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे साथ घटित घटना है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार से है, और मध्यम वर्गीय परिवार में